और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में बजट पेश किया। ये शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट है। जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया। बजट में महिला, यूथ और किसानों पर फोकस किया गया। खासकर महिलाओं के लिए शिवराज सरकार ने अपना खजाना खोल दिया। महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं में 1.02 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी बजट है। इसमें स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखा गया। फर्स्ट डिवीजन से 12वीं पास करने वाली छात्राओं को ई स्कूटी दी जाएगी। बेरोजगारों को 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थलों पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां प्रदेश में अब नहीं चल सकेंगी। अप्रैल से ये नीति लागू हो जाएगी। एमपी के बजट में हिंदुत्व पर भी फोकस किया गया। एमपी के धार्मिक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही श्रीदेवी महालोक, संत रविदास स्मारक, राम राजा लोक, दिव्य वनवासी रामलोक के लिए 358 करोड़ देने की बात बजट में कही गई है। राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की कार्यवाही 2 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। गुरुवार सुबह 11 बजे फिर से कार्यवाही शुरू होगी। महामहिम ने 20 मिनट में अपनी स्पीच पूरी की। उन्होंने अंग्रेजी में भी अपना अभिभाषण पढ़ा। बजट भाषण से पहले नियम बताते हुए चरणदास ने कहा कि कुछ पॉइंट राज्यपाल हिंदी और इंग्लिश में पढ़ेंगे और कुछ पॉइंट्स को पढ़ा हुआ माना जाएगा। इसके बाद भाषण शुरू हुआ। राज्यपाल ने प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे राम वनगमन, आत्मानंद स्कूल और तुनहर सरकार तुनहर द्वार कार्यक्रम को सराहा। अजय चंद्राकर और ब्रजमोहन अग्रवाल ने आरक्षण मामले में कोर्ट में राज्यपाल के खिलाफ लगी याचिका पर हंगामा किया। हंगामे के बीच ही राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ने लगे। ब्रजमोहन बोले कि सरकार एक राज्यपाल के खिलाफ अदालत गई। तो अजय चंद्राकर ने कहा कि जब राज्यपाल पर विश्वास ही नहीं है तो अभिभाषण का क्या मतलब। 1 मार्च से 24 मार्च तक बजट सत्र की कार्यवाही रखी गई है। इसमें कुल 14 बैठकें होंगी। 6 मार्च को होली से ठीक पहले बजट पेश किया जाएगा। इसके बाद होली की छुट्टी रहेगी। इसके बाद फिर से बजट सत्र की कार्यवाही चलेगी। सड़क पर आग के गोले की तरह दिखाई दे रही ये चीज कार है और आग की लपटों के बीच कार ऐसे घिरी है कि कार का नामो निशान बचना मुश्किल है। दरअसल बैतूल के चिचौली में असामाजिक तत्वों ने खड़ी कार में आग लगा दी। आगजनी की इस घटना में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। वहीं कार के बगल में खड़ी बुलेरो का एक हिस्सा जलकर खाक हो गया। बता दें कि जिस कार में आग लगाई गई वो 4 लेन बना रही कंस्ट्रक्शन कंपनी की कार थी। दरअसल कंपनी बैतूल से इंदौर 4 लेन बनाने का काम कर रही है। तभी असामाजिक तत्वों ने कार में आग लगा दी। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चलती कार अगर अचानक बेकाबू हो जाए तो क्या होगा? ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है बलौद के तरौद गांव से, जहां तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। कार ऐसे पलटी कि कार के परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि कार में सवार चालक बाल बाल बच गए। वहीं बगल से जा रहा बाइक सवार बेकाबू कार की चपेट में नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि हादसे में कार सवार को मामूली चोट आई है। अब कार के हवा में उड़ने का सीसीटीवी भी सामने आया है। नर्मदापुरम के माखन नगर के सांढा खेड़ा के पास 2 ऑटो की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों सवारी ऑटो पलट गई। हादसे में ऑटो में सवार लगभग कई मजदूर घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं गुस्साए लोगों ने ऑटो को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि ऑटो से मजदूर खेत में काम करने के लिए गए थे। काम के बाद वे वापस लौट रहे थे, तभी ऑटो हादसे का शिकार हो गई।
पर पहुंची और हादसे की जांच में जुट गई। इधर घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। नशे में धुत इस नशेड़ी को देखिए। शराब का ऐसा खुमार चढ़ा है कि कुछ होश नहीं। हाथ में डंडा लिए ये नशेड़ी खुलेआम बिलासपुर के गणेश नगर के जन्नत कॉलोनी में रात भर उत्पात मचाता रहा। अब तस्वीर देखिए, कैसे ये शख्स एक घर के दरवाजे पर लात मार रहा है, हाथ में डंडा भी और लगातार गालियां भी दे रहा है। यहाँ तक कि नशेड़ी ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी नहीं बख्शा और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। हालांकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नाले में बैठा ये शख्स कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि जांजगीर चांपा के वार्ड 14 का पार्षद है। दरअसल पार्षद वार्ड 14 के रहवासी वार्ड की समस्या को लेकर परेशान हैं। जब पार्षद को वार्ड वासियों की इस समस्या के बारे में पता चला तो पार्षद ने वार्ड वासियों का साथ देने के लिए खुद ही गंदे नाले में उतर आए और तब तक नाले में बैठे रहे जब तक समस्या के समाधान का आश्वासन नहीं मिला। पार्षद के इस अनोखे प्रदर्शन में साथ दिया रहवासियों ने। पार्षद के साथ हमारी समस्या दूर करो के नारे लगाए गए। मौके पर जब नगर पालिका के अधिकारी पहुंचे और अधिकारी से पार्षद को आश्वासन मिला, उसके बाद पार्षद को दूध और पानी से स्नान कराया गया और पार्षद जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मध्य प्रदेश में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र के सामने दिन दहाड़े चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी कर ली। चोरों ने अलमारी में रखे रुपए और सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ किया। पीड़ित दीपक सोलंकी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। चोरी की इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीड़ित का दावा है कि सीसीटीवी में दिख रहे शख्स ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि दिन दहाड़े चोरों ने घर का ताला तोड़ा, फिर अंदर दाखिल हुए, फिर बड़े ही शातिर तरीके से वारदात को अंजाम दिया। चोरी के बाद घर के सारे सामान बिखरे पड़े थे। इस पर चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। बाघ हमेशा खूंखार नहीं होता। जब टाइगर शांत हो, आराम फरमा रहा हो तो तस्वीरें सुकून देने वाली होती है। छत्तीसगढ़ के कैलाशपुर जंगल से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। यहाँ सड़क किनारे झाड़ियों के बीच बैठे बाघ का आराम फरमाते वीडियो सामने आया है। अंबिकापुर वाराणसी मार्ग के ग्राम कैलाशपुर के जंगल में बाघ को देखा गया। इधर जब ग्रामीणों की नजर बाघ पर पड़ी तो लोगों में दहशत फैल गई। तत्काल वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। लोगों की सूचना के बाद वाइल्ड लाइफ की टीम ने बाघ के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए कैमरा लगाया है। कहते हैं कि शिकार करने के बाद बाघ लंबे समय तक शिकार के पास मौजूद रहता है। इसके बाद जिधर मनचाहा उधर रुख करता है। ऐसे में बाघ के मूवमेंट पर नजर रखना बेहद जरूरी है। दूसरी तस्वीर सामने आई है सूरजपुर के मोरान जंगल से, जहां बाघ बनारस रोड पर घूमता नजर आया। वहीं बाघ की सुरक्षा को लेकर डीएफओ ने बैठक ली। बाघ के सड़क पर दिखने से लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पैरी नदी क्रॉस कर एक दंतेल हाथी आधमका है और उसने पूरे इलाके में उत्पात मचाया हुआ है। इससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वन विभाग के सूत्रों के अनुसार पांडुका वन परिक्षेत्र के ग्राम पोड़ में एक हाथी ने उत्पात मचा रखा है। हाथी कभी खेतों में लगी फसल को रौंद रहा है तो कहीं घरों में रखे अनाज को चट कर रहा है और उसके रास्ते में आने वाले किसी पर भी हमला बोल रहा है, जिससे यहाँ के लोगों में भारी दहशत है। वन विभाग ने लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर दर्जनों गाँवों में हाई अलर्ट जारी किया है और लोगों से हाथी वाले क्षेत्र में न जाने की अपील की गई है। पेंड्रा की सड़कों पर शराब के नशे में एक शिक्षक को लापरवाही से कार चलाना भारी पड़ गया। दरअसल नशे में धुत शिक्षक आपत्तिजनक शब्द भी बोलता रहा। मामले में संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। पूरा मामला पेंड्रा थाना इलाके का है, जहां कार चालक शिक्षक भीड़भाड़ वाले इलाके में दौड़ता दिखा। तेज कार कई बार लोगों से भिड़ती बची, जिसके बाद वहां से गुजर रही यातायात पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी ने कार का पीछा किया और कार को विद्यानगर इलाके में रोक लिया। इस दौरान पकड़ा गया शिक्षक शराब के नशे में धुत था, जिसकी पुलिस कर्मियों से जमकर बहस भी हुई।
अंत में यातायात पुलिस ने शराबी शिक्षक को घसीटकर पुलिस वाहन में डाला और यातायात थाने ले गए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग स्टेशन की तस्वीर अब जल्द ही बदलने वाली है। रेल मंत्रालय ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तरह इन तीनों स्टेशनों का कायाकल्प करने का फैसला लिया है। आने वाले समय में इन स्टेशनों में एयरपोर्ट की तरह सुविधाएं मिलेंगी। 3 मंजिला नई बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसमें एसी वेटिंग हॉल, रूम, एक्सेलरेटर सहित अन्य आकर्षक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 100 साल से भी ज्यादा पुराने बिलासपुर रेलवे स्टेशन का नजारा भी कुछ अलग देखने को मिलेगा। बिलासपुर के साथ रायपुर और दुर्ग रेलवे स्टेशन में आने वाले दिनों में यात्रियों को काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। ट्रेन से उतरकर यात्री चाहे तो खाने के लिए हरी सब्जियां और बच्चों के लिए बहुत कुछ स्टेशन से ही खरीद कर घर ले जा सकेंगे। इन तीनों स्टेशनों को रेलवे मंत्रालय अत्याधुनिक सुविधा से लैस कराने जा रहा है। बजट में घोषणा होने और रेलवे मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद रेलवे अधिकारियों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। तीनों ही स्टेशन का सर्वे कर ड्राइंग तैयार की गई है। स्टेशन के विकास में बाधा बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को भी गिराकर नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। बजट में मिले रुपए से जल्द ही तीनों स्टेशन में क्या क्या बदलाव होगा, इसको लेकर प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजने की बात कही जा रही है। रेलवे ने बजट की स्वीकृति मिलने के बाद तीनों स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत करीब 700 करोड़ से ज्यादा खर्च करके रेनोवेट किया जाएगा। सरकार की लाल बत्ती गाड़ी, हूटर की आवाज और कार के शीशे से झांकते ये हैं एसडीओपी साहब। बड़ी अम्मा भैया आ गए। अब देखिए, चारों तरफ हरे भरे खेत हैं और बीच में एक महिला घास काट रही है। ये है एसडीओपी साहब की माँ। जब साहब बने बेटे से माँ की मुलाकात हुई तो चारों आंखें नम हो गईं। बेटे ने माँ के पैर छुए और कहा कि अब क्या जरूरत है ये सब करने की। अफसर बेटे और उनकी माँ के बीच की बातचीत सुनकर आप भावुक हो जाएंगे। मैं देखी ना गाड़ी तो क्या करत है मन घोड़ा लिया भैया चाचा थे। अरे अब भी अब कह का चाचू करत है फालतू में। का करम भैया, भैंसिया एक खराखे बिना दूध घी बिना नहीं चला। 4 रिश्तेदार आएंगे तो पैसा से खरीद ली ना, कहाँ पड़ी है चक्कर में। सही कहा था भैया, तो कहा करूँ सयान आदमी है तो बैठे चैन पर है तो कराई का परी। तो चलो ना वहीं रहो ग्वालियर में। हाँ भैया चलिए, पावे नहीं चल तू अब नाते का भाई गेहूं। हाँ गेहूँ भाई भैया, दूध घी बिना रहा नहीं जाता। सयान आदमी है, बैठे बैठे क्या करेंगे। भैंस है तो उसके लिए करना पड़ता है। तब अफसर बेटे ने कहा कि चलिए साथ रहिए ग्वालियर में, और फिर बढ़ता गया बातचीत का सिलसिला। बेटे से बात करते हुए माँ का दर्द छलक पड़ा। कहा जमीन तो 6 बीघा है लेकिन पढ़ाई में फायदा है। पढ़ने लिखने वाले जमीन वालों को पछाड़ देते हैं। नौकरी सबसे राजा चीज है। नौकरी से राजगद्दी मिलती है। ऐसे आप पुलिस वाले बने हम। टेंट सजा है, मंच पर कथावाचक हैं और सामने बैठे हैं भक्त। दरअसल ये नजारा किसी धार्मिक सम्मेलन का नहीं, बल्कि ये नजारा है सतना सेंट्रल जेल का, जहां सफेद कुर्ता और सफेद टोपी लगाए बैठे ये लोग कैदी हैं और यहाँ भागवत कथा का आयोजन किया गया। दरअसल जेल अधीक्षक की पहल पर रेप, चोरी, मारपीट, हत्या के प्रयास, डकैती और लूट जैसे संगीन अपराधों में सजायापक्ता कैदियों को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया गया। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल जेल में 1850 से ज्यादा कैदी सजा काट रहे हैं। उनकी मनोदशा सुधारने के लिए और उनको अपराध की दुनिया से बाहर लाने के लिए जेल प्रबंधक ने श्रीमद् भागवत कथा का सहारा लिया। इसी वजह से सतना सेंट्रल जेल में भागवत कथा का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में कैदियों ने हिस्सा लिया। सेंट्रल जेल के अधीक्षक के मुताबिक केंद्रीय जेल सतना में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा शुरू हुई, जो 26 तारीख से 4 मार्च तक चलेगा। रामानंदाचार्य रामलल्ला जी ने भागवत गीता सुनाई। इसका मकसद ये है कि कैदी जेल में किसी न किसी अपराध की सजा काट रहे हैं, वो भी समाज का महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने जाने अनजाने में अपराध की दुनिया में कदम रखा, लेकिन इन्हें भी एक बार सुधरने का मौका मिलना चाहिए। जब कैदी यहाँ से सजा काटकर अपने घर वापस जाएं, तो यहाँ भी मुख्य धारा में लौटकर समाज का हिस्सा बनेंगे। इसलिए इनके लिए भी ऐसे धार्मिक आयोजन जरूरी है। जेल में कैदी बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटे रहते हैं। जेल के अंदर
आखिर ऐसे धार्मिक आयोजन इन कैदियों की मानसिक सोच में भी सकारात्मक बदलाव लाएंगे। आगर मालवा में कलेक्टर कैलाश वानखेड़े का अनूठा अंदाज नजर आया। आगर कलेक्टर पर्यावरण संरक्षण एवं युवाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से अपने बंगले से साइकिल पर सवार होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। साइकिल पर सवारी को लेकर कलेक्टर वानखेड़े ने बताया कि वाहनों से होने वाले ध्वनि और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जितने प्रयास किए जा सकते हैं किए जाने चाहिए। साइकिल चलाना सेहत और पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। तेजी से वाहन चलाने से दुर्घटना लगातार बढ़ रही है। बाइक सवार लोगों का ध्यान मोबाइल पर लगा रहता है और ऐसे में हादसों की आशंका बनी रहती है। कलेक्टर ने कहा कि साइकिल चलाने के लिए कर्मचारियों को भी प्रेरित करेंगे और एक साइकिल यात्रा भी निकालेंगे। इंदौर के प्रसिद्ध श्री पित्रेश्वर हनुमान धाम मंदिर के तीसरे स्थापना दिवस पर जमकर आतिशबाजी हुई। आतिशबाजी का नजारा इतना शानदार था कि पूरा आसमान रंगीन नजर आया। आपको बता दें कि इंदौर के पितृ पर्वत पित्रेश्वर धाम पर दुनिया की सबसे बड़ी अष्ट धातु की हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब 3 मार्च को शहर का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जहां 10 लाख लोगों को प्रसादी का वितरण होगा। जिस तरह पूर्वजों की याद में लगाए गए वृक्षों के कारण गुम्मटगिरी के सामने यह इलाका हरा भरा हो गया है, तो वहीं सबसे बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा के कारण यह शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में भी स्थापित होगा। इस बार धाम का तीसरा स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। समारोह को लेकर भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय ने भी भजनों की प्रस्तुति दी। इंदौर के प्रसिद्ध श्री पित्रेश्वर हनुमान धाम में हनुमान भगवान की 72 फीट ऊंची मूर्ति दूर से ही नजर आती है। इस मूर्ति का निर्माण ग्वालियर के 125 कारीगरों ने 7 साल में किया था। हनुमान जी के चारों ओर विदेशी लाइटें लगी हुई हैं, जो रात में भी दिन जैसा एहसास कराती है। पित्रेश्वर धाम के तीसरे स्थापना दिवस के मौके पर देश में पहली बार 51 क्विंटल से ज्यादा देसी घी की मिठाइयों का बंगला बनाया गया। ये मिठाइयां देश के प्रसिद्ध साधु संतों की उपस्थिति में जोधपुर से आए हलवाइयों ने तैयार की। करीब 7000 किलो मिठाई से निर्मित मिठाई बंगले को देखने हजारों लोग यहां पहुंचे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने यहां 56 भोग लगाया और कहा कि नई पीढ़ी को पारंपरिक मिठाइयों से परिचय कराने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में मिठाई बनाई गई है। आपने शादियों के दौरान फूल और मालाओं से बारातियों का स्वागत करते तो खूब देखा होगा, लेकिन क्या आपने कीचड़ से बारातियों का स्वागत करते हुए देखा है? जी हाँ, मैनपाट का आदिवासी मांझी समाज आज भी अपनी अनोखी परंपरा और संस्कृति के लिए न केवल